तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। अब इससे रिलेटेड मैं पहले ही इस वीक में 2 वीडियोस बना चुका हूँ, पर आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रेस में अभी फ़िलहाल वोडाफोन आइडिया है। बहुत सारी बातें फ़िलहाल चल रही है, पर मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल पर जाते हो और ऐसे रिलेटेड न्यूज़ देखते हो और पॉजिटिव अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो ही अच्छी बात है। क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग करने वाली है, मैंने आप लोगों को कहा था, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है पहले वोडाफोन आइडिया में। तो उसके बाद जो भी न्यूज़ आती है आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो। और इसी डिस्क्लेमर के साथ आज आप ये वीडियो देखना। एक थोड़ी सी नेगेटिव सी यहाँ पे न्यूज़ आई है, या वैसे देखा जाए तो ये न्यूज़ पहले ही थी, बस अभी उसे हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। शायद ये वोडाफोन आइडिया के कोई हेटर्स या फिर वोडाफोन आइडिया को और नीचे खींचने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया स्टेयर्स एट सेवेरल लिक्विडिटी स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो बात है ना, मैं आप लोगों को कह दूं एक बार मैं कह दूं, जब फंड रेजिंग का मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर कितना भी लोन है, बहुत सारा यहाँ पे पैसा अभी ड्यूज में भरना है उन्हें। और आपको याद होगा अगर आप मुझे कंटिन्यूसली देखते हो, वोडाफोन आइडिया को ड्यू भरना है और वो अप्रैल 2022 तक भरना था, पर अब उसे वो बढ़ाकर 1 साल मतलब रिक्वेस्ट कर रहे DOT से कि आप 1 साल हमें और दीजिए। और अब आप देखिए वही जो न्यूज़ थे उसे ही यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर किसी और वेबसाइट ने दिखाया गया है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द लॉस मेकिंग इंडियन वायरलेस कैरियर स्टेयर्स एट अ सेवेरल लिक्विडिटी क्राइसिस एज अ चंक ऑफ लायबिलिटीज केम अप फॉर पेमेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पे ये बात है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पहले से रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, DOT को, हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, कि आप हमें 1 और साल का वक्त दीजिए। और उसके ऊपर अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, DOT ने अभी तक रिस्पांस नहीं दिया। पर जब भी देगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये अच्छी न्यूज़ है, हाँ यार ये बुरी न्यूज़ है। हाँ डॉट ने सुन लिया और 1 साल का वक्त एक्स्ट्रा दे दिया और उसे बढ़ाकर अप्रैल 2023 कर दिया, या फिर नहीं किया, वो तो बात की बात है। पर आप जो पुरानी न्यूज़ है उसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। अब आपको लगेगा कि रोहित लगस यानी कि मैं जो हूँ वो आपको पुरानी न्यूज़ दिखा रहा हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं। आप सर्च कर सकते हो वोडाफोन आइडिया से आर्टिकल्स यहाँ पे आते रहते हैं, और ट्रस्टेड यहाँ पे ब्लूमिंग बुल्स की तरफ से यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक ट्रस्टेड बिजनेस वेबसाइट है और अच्छे खासे यहाँ पे अपडेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, पर इनकी तरफ से भी ये अपडेट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है, बस इस न्यूज़ को थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा डीप में हमें समझाया है। ठीक है, अब देखिए जो इनके कितने पैसे बाकी है ना वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए टेलीकॉम ऑपरेटर हैज़ ₹23,200 करोड़ वर्थ ऑफ लाइबिलिटीज। 23,200 करोड़ की वर्थ की लाइबिलिटीज हमें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में। और ड्यू इन द नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि अगले 12 मंथ के अंदर यहाँ पे 23,200 करोड़ यहाँ पे भरने हैं वोडाफोन आइडिया को, ऐसी ये वेबसाइट कह रही है। और जो सच भी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, ये सच भी है। पर वोडाफोन आइडिया ने 1 साल का वक्त मांगा है और उसके ऊपर अभी भी कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे डॉट सुन लेता है और 2 साल अगर वोडाफोन आइडिया को मिल जाते हैं तो शायद ये पास तक पहुंच जाए, बहुत पास तक यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, एनुअल पेमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की, तो आप देख सकते हो ग्रॉस रेवेन्यू लाइबिलिटीज ऑफ ₹8,000 करोड़ इन मार्च 2022, बैंक गारंटीज वर्थ ₹7,000 करोड़ ड्यू टू एक्सपायर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ। एनुअल पेमेंट टुवर्ड्स स्पेक्ट्रम्स ऑफ ₹8,200 करोड़ ड्यू इन अप्रैल 2022। तो ये बता रहा है कि वोडाफोन आइडिया कितने स्ट्रेस में, उन्हें कितने पैसे भरने, बहुत ही ज़्यादा पैसे यहाँ पे उन्हें भरने हैं। और जो फंड रेजिंग की बात चल रही थी, जो मैं आप लोगों को कहा था, वो शायद वो अपने बिजनेस में ना लगाए, लगभग 35,000 करोड़ के आसपास की वो वहाँ पे उठा रहे हैं। मतलब फंड रेजिंग 25,000 के आसपास है, और वो जो अपने सामान है वो 3G 2G स्पेक्ट्रम्स जो है वो सेल कर रहे हैं, और उनका मेन फोकस 5G के बिजनेस पे। और शायद कुछ पैसे वो इस ड्यूज को भरने में भी लगा दे, और 2 साल है तो शायद थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाए, तो उससे भी वो भरने की कोशिश करेंगे। सीरियस ये बात है, पर वोडाफोन आइडिया शायद मैं कह रहा हूँ शायद थोड़ी सी प्रिपेयर है। वॉल्यूम की तरफ अगर हम बढ़े तो आप देख सकते हो क्वांटिटी ट्रेडेड आप देख सकते हो 6,29,11,723 हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसमें से अगर हम बात करें डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ की तो लगभग 2,29,26,024 क्वांटिटीज़
यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। परसेंट ऑफ डिलिवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 36.44% हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो एनएससी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मैं आप लोगों को ऐसे यहाँ पे कह सकता हूँ कि अच्छा खासा वॉल्यूम रहा। और आज जो है वो फिलहाल ग्रीन में ही कैंडल चल रहा है वोडाफोन आइडिया का। तो देखिए न्यूज़ जो है वो थोड़ी बुरी है, स्ट्रेस वोडाफोन आइडिया में सच्ची में न्यूज़ गलत नहीं थी, न्यूज़ ये सही है। पर एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, डॉट से उन्होंने 1 साल का और वक्त मांगा है और फंड रेजिंग की बात यहाँ पे चल रही है और वो कंप्लीट भी हो सकती है और उन्होंने श्योरिटी बहुत अच्छी दिखाई थी। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे फंड रेजिंग भी हो जाती है और 1 साल का वक्त भी मिल जाता है, तो शायद ये स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो सकता है वोडाफोन आइडिया में। पर अगर फंड रेजिंग नहीं होती है, पर फंड रेजिंग नहीं भी हुई ना, तो भी वो अपने 2G 3G स्पेक्ट्रम यहाँ पे बेचने ही वाले हैं, जिस वजह से पैसे तो उनके पास आएंगे, तो वो ड्यूज भरने में भी अच्छा खासा यहाँ पे काम आएंगे। बीएससी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग क्वांटिटी ट्रेडेड यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है 2,02,64,564, जिसमें से जो डिलिवरेबल क्वांटिटीज है वो लगभग 80,40,979 और परसेंट ऑफ डिलिवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 39.68 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो एनएससी और बीएससी को आज हमने डिस्कस किया और अच्छा खासा वॉल्यूम मुझे देखने के लिए मिला यहाँ पे। पर अगर जो न्यूज़ थी वो टेंस थी, आप लोग भी जानते हो, पर इस पे सॉल्यूशन है। मैं 3-4 बार नहीं कहूँगा, मैं 2 बार कह चुका हूँ, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना चाहिए, अगर आपने इस शेयर में 3, 4, 5, 6 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट की है ना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप उस पैसे को भूल जाइए, आप यहाँ पे थोड़ा रुकिए। स्ट्रेस का वक्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वोडाफोन आइडिया में, तो आप भी उनका साथ दीजिए। शायद देखिए, अब मैं बार बार शायद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है वो हेटर्स है, कुछ लोग जो पसंद करते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर होगा, पर आपकी मेंटेलिटी कि मुझे ये बेचना है, और किसी के पोर्टफोलियो में ये शेयर होगा, वो चाहता है कि यार नहीं यार ये शेयर बढ़ जाए, तो मुझे वैसे बात करनी पड़ती है कि सबको ठीक ठाक लगे, ठीक है ना। पर रियलिटी की अगर ही मैं बात करूं तो आप यहाँ पे इस शेयर को होल्ड कर सकते हो और अच्छा खासा ये रिटर्न दे सकता है। 11 से लेकर 12 के आसपास हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके आने वाले कुछ टाइम में। आप बस ना, मैं रियल में कहूँ, एकदम रियल, एक रियल बात बोलूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, अचानक से मेरे दिमाग में आई। आप देखिए 2 साल, ठीक है, अगर यहाँ पे फिलहाल 1 साल का ही है, 1 साल में हमें वोडाफोन आइडिया क्या है ना वो सब पता चल जाएगा। अब एक तो डूबेगा या फिर बहुत बेहतरीन करेगा, क्योंकि देखिए डॉट ने अभी तक परमिशन दी नहीं है, तो हम कंक्लूड करके रखते हैं 1 साल है। 1 साल में अगर वो सारे ड्यूज भर देते ना, उसके पास वोडाफोन आइडिया के पास कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, जिस वजह से शायद वो अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट कर पाए। पर अगर यहाँ पे डॉट ने एक और वक्त दे दिया तो 2 साल मिलेंगे वोडाफोन आइडिया को, तो उस वजह से शायद थोड़ा शेयर बढ़ जाएगा। पर 2 साल बाद की अगर हम बात करें तो फिर वोडाफोन आइडिया को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तब तक अच्छा खासा रेवेन्यू वो क्रिएट कर चुके होंगे, मार्केट में एक अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे होगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो वोडाफोन आइडिया का अच्छा शेयर हो सकता है। किसी पैनी शेयर 4 से 5 रुपए के जो ना भरोसे वाले शेयर में इन्वेस्ट करने से अच्छा वोडाफोन आइडिया में आप रख ही सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।